नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं कर्ण पिशाचिनी के पर बना रहा हूँ। कर्ण पिशाचिनी ऐसी साधना है अगर आपको सिद्ध हो जाती है तो भी आपका सत्यानाश करती है। अगर नहीं सिद्ध हुई तो भी आपका सत्यानाश होता है। दोनों तरफ से ये साधना आपका नुकसान ही करती है। कर्ण पिशाचिनी साधक के साथ छल करती है। ऐसा छल अगर ये आपको सिद्ध हो गई और ये आपने इसे वचन मांगा तो साथ में आपको भी अपने बंधन में बांध लेती है। साधना करते वक्त साधक केवल नाम मात्र का इंसान हो जाता है। उसकी स्थिति नाली में पड़े कीड़े के समान हो जाती है। साधना वाम मार्गी होती है। जितने भी आपके वैदिक कर्म हैं इन सबको आपको छोड़ना पड़ता है। अशुद्ध अवस्था में ऐसे ऐसे कृत्य जिनके कहने मात्र से मन में घृणा हो जाती है। ऐसी पिशाचिनी जो साधक के पीठ पर बैठकर उसके कान में बताती है। साधक को क्षण भर के लिए लगता है कि उसका मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। साधक के साथ रहते रहते धीरे धीरे उसकी आयु को खा जाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना करने के बाद कुछ ही साल 10-15 साल में साधक की मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद साधक के घर में साधक की आत्मा के पीठ पर बैठकर धीरे धीरे साधक के घर को खाने लगती है और पूरा परिवार उसका बर्बाद हो जाता है। ये साधना साधक के खून में जुड़ जाती है और साधक के पीठ पर बैठकर साधक के कान में बताती है। कान में एक पानी टपकने की आवाज के साथ सामने वाले व्यक्ति की मन की बात धीरे धीरे बताती है साधक को। साधक के सामने जब सिद्ध हो जाने पर जो उसका स्वरूप होता है, एक साधक के साथ छल होता है। कभी भी पिशाच सुंदर अवस्था में नहीं होते। पिशाच का मतलब ही होता है विकृत अवस्था, शरीर पर गंदगी लपेटना, निर्वस्त्र रहना, हड्डी की माला पहनना। और इंसान के कपाल में ही कर्ण पिशाचिनी कुछ ना कुछ खाती रहती है। साधक से जो भी चीज मांगती है, सूक्ष्म जगत में उसके हाथ में एक
नर्क का बाल होता है, उसी में उसका खाना पीना और उसी में मलमूत्र करना, और यही सब काम अपने साधक से वो करवा देती है। बेहतर है कि आप इन चीज़ों से बचें और ऐसी साधना सपने में भी करने के बारे में नहीं सोचें। हो जाएगी तो नुकसान करेगी, अगर नहीं हुई तो आपका मरना निश्चित है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।